तो स्टूडेंट्स, अगर आपको भी ये परेशानी है कि एनुअल एग्जाम की तैयारी के साथ साथ सप्लीमेंट्री एग्जाम को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए, तो ये वीडियो आपकी इस प्रॉब्लम का एक बेहतरीन सोल्यूशन है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको एनुअल एग्जामिनेशन की तैयारी के साथ साथ सप्लीमेंट्री एग्जाम की तैयारी को लेकर चलना है, किन चीजों को फोकस करना है और किन किन चीजों को अवॉइड करना है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखिएगा ताकि आप लोग अपने सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की तैयारी को अच्छी तरह कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ YGS, आपकी केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, हाउ टू प्रिपेयर और सप्लीमेंट्री पेपर और सप्लीमेंट्री एग्जाम। आपके में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि सेकेंड ईयर का एनुअल एग्जामिनेशन दे रहे हैं, वो बहुत सारे फर्स्ट ईयर के पेपर में रुके हुए हैं। किसी का केमिस्ट्री, किसी का फिजिक्स, तो किसी का उर्दू, किसी का इंग्लिश, तो किसी का मैथ्स, किसी का कंप्यूटर साइंस। तो ये बेसिकली जो है वो आपने किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है और हमें जो है वो कुछ चीजें ही फोकस करनी है। तो वही चीज मैं लेकर चलूंगी। देखिए, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के बारे में मैं आपको एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बता दूं कि आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ ही बैठेंगे। क्या मतलब इसका? मतलब इसका ये है कि जिस दिन फर्स्ट ईयर वालों का केमिस्ट्री का पेपर होगा, वही पेपर आपका सप्लीमेंट्री पेपर भी होगा। ठीक है, कोई अलग से पेपर नहीं बनेगा आपका, यानी कि ये वही पेपर होगा और आपको ये उसी दिन ही देना होगा। तो आपको यानी कि उसी तरह ही तैयारी करनी है जिस तरह एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट अपनी तैयारी करेगा। तो अब उसके लिए आपको किन किन चीजों को फोकस करना है, अब वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप ये सुन लीजिए कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी किस तरीके से तैयारी करें केमिस्ट्री की। तो सबसे पहले तो मॉडल पेपर 2023, पिछले साल जो फर्स्ट ईयर का मॉडल पेपर था उसकी तैयारी करनी है। अगर आपका फिजिक्स का रुका है तो फिजिक्स के लिए, अगर केमिस्ट्री का रुका है तो केमिस्ट्री के लिए, बायो का रुका है तो बायो के लिए, किसी भी पेपर का रुका है तो आपने उस पेपर का सबसे पहले मॉडल पेपर मुकम्मल तौर पर सॉल्व कर लेना है। यानी कि उसे अच्छी तरीके से आपने क्या करना है, उसको तैयार करना है। ठीक है, सबसे पहले मॉडल पेपर 2023 बहुत अच्छी तरह करना है। फिर सेकेंडली, अब जो बात मैं बताने वाली हूं उसको आप गौर से सुनिएगा। पिछले साल का जो पेपर है, कौन सा पेपर? पेपर ऑफ 2023, यानी कि जो इस साल आपने बेसिकली पेपर दिए होंगे, 2023 में दिए थे आपने पेपर और वो पेपर आपका क्लियर नहीं हो सका। तो इस पेपर में क्या करना है, देखिए, इस पेपर के सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा, ओनली न्यूमेरिकल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब आप पूछेंगे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन से हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि अगर आपके पेपर में शेप बनाने को आई है, वो जो हमारे पास जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी का, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्जन थ्योरी, उसमें जो शेप बनाने को आती है, वो शेप अगर 2023 के पेपर में आई हुई है उसकी तैयारी कर लें। एक हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का या हमारे पास नाइट्रोजन का, कि वो पैरामैग्नेटिक है या मैग्नेटिक है, जो कि मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन, मॉडल पेपर करेंगे तो वो वाला क्वेश्चन भी कर ही लेंगे। तो आपने जो है उस तरीके के क्वेश्चन करने हैं। कोई हाइब्रिडाइजेशन की डायग्राम आई हुई है वो कर लेनी है। बाकी आपको क्या, न्यूमेरिकल 2023 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल्स को फोकस करिएगा। अच्छा, ये फिजिक्स के लिए अप्लाई हो जाएगा, ये आपके अप्लाई हो जाएगा उसके लिए, केमिस्ट्री के लिए। अच्छा, जो पेपर बायो के क्लियर नहीं हो सके वो क्या करें, वो 2023 के जो रीजन्स हैं, रीजन्स, ठीक है, रीजन्स उनको करेंगे, बॉटनी जूलॉजी दोनों ही। ठीक है, अब ये चीज है। अच्छा, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस वाले जो है वो, उनको मैं मशवरा दूंगी कि वो जो है वो 2023 का मुकम्मल पेपर कर लें, क्योंकि आपके क्वेश्चन आंसर्स ही होते हैं और बेसिकली एक्सरसाइज ही होती है। तो मैथ्स और कंप्यूटर जिनका फेल हुआ है वो तो 2023 का
टोटल यानी मॉडल पेपर भी पूरा करेंगे और 2023 का जो पेपर था जिसमें आप नहीं सॉल्व कर पाए जिसको पूरा, वो आप जो है वो पूरा का पूरा तैयार करेंगे। लेकिन जो हमारे पास साइंस स्टूडेंट हैं जिसमें हमारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले आते हैं, बायोलॉजी में तो सिर्फ रीजंस है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने होंगे। ठीक है, ये दो कोशिश करें आप जो है, क्योंकि रमजान में तो टाइमिंग कम होती है, रमजान और ईद यानी कि मार्च का महीना और अप्रैल का हाफ उसमें निपटा दें। साथ साथ अपनी वो तैयारी भी रखें, साथ साथ 2-2, 3-3 सवाल रोजाना करेंगे। 3 सवाल अगर मॉडल पेपर के रोजाना करेंगे आपका आराम से ये 10 से 15 दिन में निमट जाएगा। 3 सवाल, ठीक है, चाहे वो किसी का भी पेपर हो, यही चीज है। फिर उसके बाद आप इसको शुरू कीजिएगा, इसके भी 3 सवाल करेंगे तो ये भी आपका बहुत जल्दी निमट जाएगा। ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर ये आपके पास पूरा हो जाएगा, यानी ईद के बाद आप फ्री होंगे, ये दोनों आपकी तैयार हो चुकी होंगी। इसके बाद हम आते हैं मेन इम्पोर्टेंट पर, जो कि आएगा फिर, क्योंकि जब आप ये दोनों पेपर कर चुके होंगे इतने आपके पास प्रैक्टिकल सेंटर के पेपर्स आना शुरू हो जाएंगे। प्रैक्टिकल सेंटर के जो पेपर हैं उनको आपने करना है। भाई पीसी का पेपर तो मैं आपको बोलूंगी एनुअल एग्जाम के लिए भी तैयार करें आप, यानी कि जो आप सेकेंड ईयर के पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी आपने तैयार करना है। और साथ साथ आपने जो आपका फेल हुआ हुआ पेपर है, रुका हुआ पेपर है, आपने उसका पीसी का पेपर भी निकालना है प्रैक्टिकल सेंटर का, और उसे भी मुकम्मल यानी कि कंप्लीट करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात ये भी कह दूं, आप बोलेंगे यार कंप्लीट ये भी कंप्लीट ये भी, जब आप इसको कंप्लीट करेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप देखेंगे पीसी में से कुछ ही क्वेश्चन निकल कर आएंगे, यानी कि मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इसमें भी आ रहे होंगे, इसमें भी आ रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको आसानी हो जाएगी। बाकी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे पीसी में, वो फिर आप तैयार कर लीजिएगा। ये 3 चीजें अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पेपर इन्हीं में से ही बनता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनको देखकर बनता है, असल में ये चीजें मॉडल पेपर हो गया और ये वाला पेपर हो गया, इनको तो देखकर बनता है। और प्रैक्टिकल सेंटर और न्यूटन सेन के जो हमारे पास टीचर्स हैं उनके तजुर्बे को देखकर, यानी कि वो जिस तरीके से जो है वो पेपर्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो काफी हद तक पेपर रिजेंबल करता है, यानी कि हमारे पास वो क्वेश्चंस लगते हैं। इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ प्रैक्टिकल सेंटर और न्यूटन सेन के पेपर को। इन 3 को करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, जो कि आई थिंक सो बहुत कम ही होगा, शायद कि बच जाए अगर आपने तैयारी शुरू से रखी है तो आप न्यूटन सेन भी कर लीजिएगा। न्यूटन सेन कोई सा भी है, चाहे उर्दू का पेपर रुका है किसी का भी, यही आपने जो है वो थीम फॉलो करनी है, इन्हीं पेपर को फोकस करना है और किसी पेपर को फोकस नहीं करना। ठीक है, तो इन पेपर को फोकस करते हुए न्यूटन सेन, अगर टाइम नहीं बचता तो इट्स ओके, न्यूटन सेन छोड़ दिएगा। वैसे न्यूटन सेन भी करें ज्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि ये वाला पेपर तो सिर्फ आपने न्यूमेरिकल या रीजन ही करना है, तो असल ये 3 ही पेपर होंगे, तो ये आप निपटा देंगे तो आपका जो सप्लीमेंट्री पेपर है वो काफी हद तक आई थिंक तो 70 to 80% आपका पेपर जो है वो इंशाल्लाह क्लियर होने के चांसेस हो जाएंगे, यानी कि आप क्लियर कर सकेंगे अगर इन पेपर्स को मुकम्मल आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपना कोई फीडबैक दे दीजिएगा कमेंट में, और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।